हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। आज आप लोगों के लिए मैं उत्तराखंड की फेमस दाल काला सोयाबीन, जिसे कि उत्तराखंड में भटकी दाल बोला जाता है, उसके पराठों की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और साथ में ही जो भांग के दानों की चटनी बनाई जाती है उत्तराखंड में ही, वो बहुत फेमस है उत्तराखंड में, उसकी चटनी की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने लिए हैं काले भट्ट। ये बिल्कुल सोयाबीन के जैसे ही होते हैं, बस इनका कलर काला होता है। इनको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगोने के लिए रखा हुआ था पहले से ही। और अब इनको मैं 2 सीटी लगा के कुक भी कर लिया है मैंने। बहुत ज़्यादा गलाया नहीं है, क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा बाद में और कुक करना है और फिर मुझे पराठे बनाना है, तो इसको बिल्कुल भी गलाना नहीं है। इसको मैं मिक्सी जार में लेकर के इसको दरदरा पीस लूँगी। इसका बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट तैयार नहीं करना है, बस इतना ही दरदरा रखना है। और अब पराठों के लिए स्टफिंग तैयार करूँगी। उसके लिए जो पिसी हुई दाल है उसे थोड़ा कुक करूँगी। उसके लिए पैन में लिया है मैंने ऑयल, 1/2 टीस्पून जीरा, और अब पिसी हुई दाल इसमें ऐड कर दूँगी। गैस का फ्लेम लो रख के 5 से 6 मिनट तक इसे कुक करना है, क्योंकि जो इस दाल का थोड़ा कच्चापन होता है वो अच्छा नहीं होता है। क्योंकि पहले भी मैंने सिर्फ 2 सीटी लगा के ही कुक किया था, ज़्यादा नहीं कुक किया है। और अब इसमें मसाले ऐड कर दूंगी। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर और थोड़ा सा हल्दी ऐड कर रही हूँ। और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो इस दाल का जो एक्चुअल फ्लेवर होता है वो ख़त्म हो जाता है बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ करने से। क्योंकि इस दाल की उत्तराखंड में कोई भी दाल बनती है या साग बनता है तो उसमें बहुत मसाले यूज़ नहीं करते हैं। और अब इसमें बारीक कटी हुई 4 से 5 हरी मिर्च ऐड कर दूंगी। बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरे लहसुन के पत्ते वो भी ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक वो ऐड करूंगी। और अब सब चीज़ों को अच्छे से मिला करके गैस को मैं ऑफ़ कर दूंगी। बस इतना ही मिक्सचर को हमें कुक करना है। जब तक कि मसाला ठंडा होगा तब तक मैं चटनी तैयार कर लूँगी। और पराठे का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब मैं भांग के दानों की चटनी तैयार कर लूँगी। उसके लिए एक छोटी कटोरी ले रही हूँ भांग के दाने, जिसे हेम्प सीड्स भी बोलते हैं। पहाड़ी इलाकों में ही ये ज़्यादा मिलता है, इसीलिए हमारे उत्तराखंड में इसकी चटनी बहुत पसंद की जाती है और बहुत टेस्टी भी होती है। चटनी बनाने से पहले भांग के दानों को भून लेना पड़ता है। उसके लिए पैन में मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून जीरा, और भांग के दाने मैं उसमें ऐड करके उन्हें अच्छे से भून लूँगी। इस तरीके से भूनने से जो भांग के दानों का फ्लेवर है वो दोगुना हो जाता है। इसी में मैं 4 से 5 लाल सूखी हुई मिर्च ऐड कर रही हूँ। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रख के सब चीज़ों को भूनना है। 3 से 4 लहसुन की कलियाँ भी ऐड करूँगी इसमें। अगर गैस को हाई फ्लेम पे रख के इन्हें भूनेंगे तो जो भांग के दाने हैं वो जल जाएंगे और चटनी थोड़ा सा कड़वी हो जाएगी। इसीलिए लो फ्लेम पे ही रख के सब चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। और अब मैं सब चीज़ों को भून करके उसे मिक्सी जार में ले रही हूँ चटनी बनाने के लिए। और अब इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक, कुछ पुदीना के पत्ते, हरा धनिया, 2 हरी मिर्च और एक नींबू का रस निकाल के रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और अब इसकी चटनी तैयार कर लूँगी। अगर आपके पास सिलबट्टा है तो आप सिलबट्टे में इसकी चटनी तैयार कीजिए। सिलबट्टे में तो और अच्छा टेस्ट आता है इस चटनी का। और सच बताऊं तो जितनी टेस्टी ये चटनी लग रही है उतनी ही टेस्टी होती भी है। बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट होता है इस चटनी का। चटनी मैंने तैयार कर लिया है और अब मैं पराठे तैयार कर लूँगी। गेहूं का आटा मैंने पहले से गूँथ के रखा हुआ था, उसमें मैं दाल की स्टफिंग भर के पराठे तैयार कर लूँगी। पराठों में थोड़ा सा ज़्यादा स्टफिंग भर के ही इन पराठों का टेस्ट अच्छा आता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्टफिंग ज़्यादा भरी है। और अब एक्स्ट्रा आटा निकाल करके मैं पराठे तैयार कर लूँगी। इसी तरीके से जो सफ़ेद वाले सोयाबीन हैं उसके भी पराठे इसी तरीके से बनते हैं, वो भी बहुत टेस्टी बनते हैं। और इस दाल की जो तासीर होती है वो बहुत गर्म होती है, तो इसीलिए आजकल पहाड़ों में ये दाल ज़्यादा खाई जाती है। और इसके पराठे भी आजकल ही अच्छे होते हैं सुबह के नाश्ते में या बच्चों के टिफ़िन के लिए, तो ये बिल्कुल परफेक्ट नाश्ता है। टेस्टी तो है ही और साथ में बहुत हेल्दी है। गैस को मैंने मीडियम लो फ्लेम पे रखा हुआ है और तेल लगा करके दोनों तरफ पराठा सेक लिया है मैंने। आप चाहें तो घी लगा करके भी पराठा सेक सकते हैं। अगर दाल की स्टफिंग अच्छी बनी है तो पराठा बिल्कुल भी फटेगा नहीं, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा इस तरीके से।
पराठे मैंने सेक लिए हैं, सारे पराठे तैयार कर लिए हैं और अब प्लेटिंग करूँगी। आपने सभी चीज़ के पराठे ज़रूर खाए होंगे, पर ये वाली दाल के जो पराठे हैं उनका टेस्ट बिल्कुल अलग है। अगर आपने नहीं खाए हैं ये वाली दाल के पराठे तो आप एक बार ज़रूर बना के खाइए, आपको सच में बहुत अच्छे लगेंगे। और साथ में ही जो भांग के दानों की चटनी है वो भी बहुत टेस्टी होती है पराठों के साथ। और वैसे भी जो काला सोयाबीन की दाल होती है वो बहुत प्रोटीन, फाइबर और आयरन से भरपूर है, टेस्टी तो होता ही है। और देखिए कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं पराठे। स्टफिंग भी मैंने काफ़ी भरी है। तो अगर आपको पसंद आई है रेसिपी, आप भी एक बार ज़रूर बनाइए। मैं सच बोल रही हूँ, आपको बहुत पसंद आएगी ये वाले पराठों की रेसिपी। और हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।